हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेथड ऑफ सिग्नल फिल्टरिंग को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट या मेजरमेंट सिस्टम में मेथड ऑफ सिग्नल फिल्टरिंग का यूज़ करके हम मॉडिफाइंग और इंटरफेरिंग इनपुट के द्वारा प्रोड्यूस किए गए इफ़ेक्ट को नलीफाई या फिर कंसिडरेबली रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए ये मेथड क्या होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट या मेजरमेंट सिस्टम में ये जो होता है फ़िल्टर के इंट्रोडक्शन पर बेस होता है। इसमें फ़िल्टर अनवांटेड सिग्नल के पैसेज को इस तरह से ब्लॉक कर देता है कि जिसकी वजह से स्प्यूरियस सिग्नल या तो एलिमिनेट हो जाता है या फिर कंसिडरेबली रिड्यूस हो जाता है। फ़िल्टर को मेज़रमेंट के किन्हीं 3 स्टेज में से किसी भी स्टेज में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जबकि ये डिपेंड करेगा कि उसका एप्लीकेशन कहाँ पे और कैसे किया जा रहा है। तो देखिए एक ऐसा स्कीम जिसमें इनपुट फ़िल्टरिंग इन्वॉल्व हो, मतलब कि इंटरफेरिंग और मॉडिफाइंग सिग्नल के लिए, मतलब कि एक ऐसा स्कीम जिसमें इनपुट फ़िल्टरिंग इन्वॉल्व हो, मतलब कि इंटरफेरिंग और मॉडिफाइंग सिग्नल के लिए, तो इसे जो है मेजरमेंट सिस्टम में इनपुट स्टेज ऑफ फिल्टरिंग कहा जाता है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं। तो देखिए इस स्टेज में क्या होता है कि इंटरफेरिंग और मॉडिफाइंग इनपुट को एक ऐसे फ़िल्टर से पास किया जाता है जिसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है वो ज़ीरो होता है। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे कि ये मॉडिफाइंग इनपुट है हमारा, जिसका ट्रांसफ़र फंक्शन ज़ीरो है, और ये इंटरफेरिंग इनपुट है जिसका आउट ट्रांसफ़र फंक्शन ज़ीरो आ रहा है। ज़ीरो हमने एज्यूम किया हुआ है या ज़ीरो रखा ही जाता है। तो इस ट्रांसफ़र फंक्शन के ज़ीरो होने की वजह से आउटपुट आर डैश और आर एम डैश दोनों ही आर वन और आर एम के रिस्पेक्ट में ज़ीरो हो जाते हैं। और अब बात करते हैं आउटपुट फ़िल्टरिंग की। तो जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आउटपुट फ़िल्टरिंग का ये डायग्राम है। तो अब देखिए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो इंटरफेरिंग और मॉडिफाइंग इनपुट के द्वारा आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो उसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उसको आउटपुट पर जो है ज़ीरो है, मतलब C1 और CM और C1 दोनों का जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो ज़ीरो है। तो इस वजह से जो C1 का आउटपुट होगा वो ज़ीरो होगा और CM का जो आउटपुट होगा वो भी ज़ीरो हो जाएगा। तो मतलब जो हमें आउटपुट मिलेगा वो C डैश डी इक्वल टू सी डी मिलेगा, मतलब सिर्फ डिज़ायर्ड इनपुट के द्वारा प्रोड्यूस किया गया जो आउटपुट होगा वही हमें आउटपुट पे मिलेगा। बाकी इंटरफेरिंग और मॉडिफाइंग दोनों इनपुट जो है वो ज़ीरो हो जाएंगे, उनके द्वारा जो आउटपुट प्रोड्यूस किया जाएगा वो ज़ीरो होगा। तो अब देखिए जब हमारे पास सिर्फ डिज़ायर्ड इनपुट था तो उस समय हमने क्या किया कि फ़िल्टर को डायरेक्टली इंटरफेरिंग और मॉडिफाइंग इनपुट के सामने लगा दिया। बट अगर हमारे पास दोनों इनपुट, मतलब कि स्प्यूरियस और डिज़ायर्ड दोनों तरह के इनपुट होते, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे कि फ़िल्टर को इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि सिर्फ डिज़ायर्ड इनपुट ही पास हो और स्प्यूरियस इनपुट जो होगा वो रिजेक्ट या फिर कंसिडरेबली रिड्यूस हो जाएगा। इस मेथड का यूज इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस जैसे कि मास स्प्रिंग सिस्टम में या क्या बोलते हैं कि इन सब को नेविगेशन सिस्टम में या एयरक्राफ्ट और मिसाइलों में प्रयोग करने के लिए यूज़ किया जाता है।
इंटरफेरिंग वाइब्रेशन इनपुट को फ़िल्टर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि इस मेथड का इस्तेमाल इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस में वाइब्रेशन मतलब इंटरफेरिंग वाइब्रेशन इनपुट को फ़िल्टर करने के लिए किया जाता है। तो चलिए अब इसे एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, एक थर्मोकपल जिसे हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें थर्मोकपल का कैलिब्रेशन एम्बिएंट टेम्परेचर में किसी तरह तो वह रेफरेंस फंक्शन को चेंज नहीं होने देता है, जिसके लिए थर्मल इंसुलेशन की आवश्यकता पड़ती है, जिसे इनपुट फ़िल्टर कहा जाता है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है। देखिए अब जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे होंगे कि अब यहाँ पर 50 हर्ट्ज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेन गेज ब्रिज के लिए एक इंटरफेरिंग इनपुट को इंट्रोड्यूस कर रहा है, और इंटरफेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से स्ट्रेन गेज के द्वारा प्रिवेंट किया जा रहा है, जिसे बॉक्स के फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल का बनाया गया है। मतलब ये एक बॉक्स के फॉर्म में जिसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बनाया गया है। और सॉरी फ्रेंड्स अगर हमने कुछ गलत बोला हो, क्योंकि देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से ही मिलकर के बना हुआ है। तो चलिए अभी आउटपुट फ़िल्टरिंग को देख लेते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे। ये है हमारा आउटपुट। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इसमें हमने लो पास फिल्टर का यूज़ किया हुआ है। तो इसमें मेनली स्ट्रेन जो है वो स्टडी है और 1 हर्ट्ज से ज़्यादा रैपिडली चेंज नहीं हो सकता, जबकि आइडियल तरीका वो है, आइडियल तरीके से यदि होता तो इसे ऐसा होना चाहिए था कि आउटपुट सिग्नल उसी रेट से वेरी करे जिस रेट से इनपुट चेंज हो, जबकि यहाँ पर आउटपुट जो है 50 हर्ट्ज से पावर लाइन से पिकअप किया जा रहा है, जिसकी वजह से आउटपुट ख़राब हो रहा है। अतः यहाँ पर यह इसेंशियल है कि इस 50 हर्ट्ज सिग्नल को एलिमिनेट किया जाए, या जिससे कि हम स्प्यूरियस सिग्नल अप्लाई ना हो पाए इस मेजरमेंट सर्किट में। तो अब जैसा कि आप लोग फिगर नंबर 1 में देख रहे होंगे कि मेजरमेंट सिस्टम में एक इनपुट सिग्नल जिसमें कि डिज़ायर्ड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पर स्ट्रेन और 50 हर्ट्ज पावर लाइन इंटरफेरिंग सिग्नल के चेंज होने पर ये इनपुट सिग्नल जो है अराइज हो रहा है इस मेजरमेंट सिस्टम में। और तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि हम एक लो पास फिल्टर को इस तरह से बनाया जाता है, जैसा कि आप लोग फिगर नंबर 2 में देख सकते हैं। वहाँ पे हमने ये लो पास फिल्टर तो ऐसी सिचुएशन में एक लो पास फिल्टर को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है या बनाया जाता है कि डिज़ायर्ड सिग्नल जो है रिप्रोड्यूस किया जा सके, जबकि हाई पास फ्रीक्वेंसी सिग्नल ग्रेटली एटेन्यूएटेड हो जाता है, जिससे कि आउटपुट जो कि डिज़ायर्ड स्ट्रेन गेज इनपुट सिग्नल का फेथफुल रिप्रेजेंटेशन हो सके। तो आई होप कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसका इन्फॉर्मेशन भी। और अगर इस वीडियो में कोई डाउट है इस मेथड को ले करके,
तो हमारे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।